ओम शांति। 23/2/24 भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चा समझो। और कोई को यह पता नहीं है कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। याद रहे तो ही आहो सौभाग्य। क्या याद रहे? वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है, तो आहो सौभाग्य। इस याद से क्या आहो सौभाग्य? अगर भगवान ऐसे फॉलोवर्स होते हैं और कहाँ बच्चे, कितना अंतर है। तो ये याद आएगा। तो क्या याद आएगा तुमको? भगवान मेरा बाप है, तो क्या याद आएगा? बाप से क्या मिलता है बच्चों को? वर्षा मिलता है। और पढ़ाने वाला तुमको टीचर। अगर भगवान टीचर है तो कैसा पढ़ाएगा? यहाँ लौकिक में टीचर होते हैं, कोई कोई ऐसे टीचर होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। सभी चाहते हैं उनकी कोचिंग हमको मिले। भगवान तुम्हारा कोच बनकर आ जाए, वो पढ़ाई पढ़ाए। सोचो कैसी पढ़ाई पढ़ाएगा, कैसा करेक्टर बना देता है तुम्हारा। क्या बनाता है? देवी देवता। सोचो ऐसी पढ़ाई आके पढ़ाता है। जो आत्मा पतित बन गई है उनको क्या बना देता है? पावन बना देता है। और फिर गुरु के रूप में सदगति। और ऐसी दुनिया में सदगति, जबकि सब दुर्गति को पाए हुए हैं। सदगति चाहते भी हैं तो किसी की सदगति हो सकती है। कलयुग के अंत में कोई उल्टा भी लटक जाए, बड़े से बड़े गुरुओं को भी अपना गुरु मान ले, तो कोई किस सदगति हो सकती है? सोचो। तुमको वर्षा भी देता है, ऐसी अनोखी पढ़ाई भी पढ़ाता है, और साथ साथ सदगति। आहो सौभाग्य। अगर इस सच्चाई को तुम घोटो, भगवान मेरे लिए कल भगवान बन के नहीं आया, वो मेरा बाप भी है, मेरा टीचर भी है, और सदगति दाता भी है। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। कायदा ये कहता है वास्तव में अभी जो समय है, इस समय वास्तव में क्या होना चाहिए? तुम्हारी बुद्धि में सिवाय एक के कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? अगर कोई आ जाएगा बुद्धि में तो क्या हो गया? क्या कंडीशन रखी है उसने? माम एकम। अगर तुम केवल मुझ एक को याद करते हो तो बड़े ते बड़े वर्षे के अधिकारी बनते हो। अगर पुराने ही संबंधी जो भी हिसाब किताब हैं वो भी बुद्धि में जुड़े रहते हैं और मैं भी याद आता हूं, तो याद क्या हो गई? खंडित होगी। तो वो ऊंच से ऊंच वर्षा नहीं पा सकते। ऐसे वर्षा तो मिलेगा, लेकिन मैं तुमको कौन सा वर्षा देने आया हूँ? प्रजा का, 9 लाख का, दास दासियों का? क्या बनाने आया हूँ? राजाओं का राजा। उसके लिए एक ही कंडीशन रखी, माम एकम, केवल एक मुझको याद करो। देह भी तुम्हारी अपनी नहीं है। जब देह को भी भूलना है तो फिर देहधारियों की तो बात ही नहीं होती। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे।
और ये सबसे असंभव एक सब्जेक्ट कह लो। बाप ही याद रहे तो जरूर और भी बुद्धि में याद आते होंगे ना। सबसे मुश्किल बात कौन सी है? एक की याद रहे। तुम कहते हो तत्व में तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। वाह, क्या देख रहा है बाबा? तुमको लगता है कि हमारी सदगति हो रही है, लेकिन अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। देही अभिमानी या फिर कहो आत्म अभिमानी, कभी नीचे कभी ऊंचे चढ़ते रहते हैं। कैसी चढ़ाई चढ़ते हो? सदा ही ऊंचे ऊंचे, कभी नीचे कभी ऊंचे। जिन्न हो गया है? ऊंचे ऊंचे कभी नीचे। ये कैसी चढ़ाई है? मजा आता है। कभी नीचे आगे कूद के, ऐसे छोटे बच्चे हो ना, कूद के कभी नीचे कभी तो उनको कहेंगे बच्चे। बाबा जानते हैं कि अभी क्या है, ये क्या है, बच्चे हैं, या रूढ़ बुद्धि हो गए है, तो इसलिए बोला कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सोचो, ये सब पीछे ही पीछे हट रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, जिनको चार्ट का मालूम ही नहीं है कि चार्ट होता क्या। बने हैं ब्राह्मण तो कितने वर्ष हो गए, बूढ़े हो गए, सोचो अभी मरने के कगार पे पड़े हैं बेचारे, क्योंकि अब वो आयु तो अपनी लिमिट की है क्या, 150 साल जिएंगे क्या? है आयु कैसे बढ़ती है? मुरली में क्या बोला? योग से तुम्हारी आयु बढ़ जाए। इनके पास योग ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब है इनके पास, योग ही नहीं है। और चार्ट किस बात का रखना होता है? अपना घाटा चेक करना होता है। बाबा कहते हैं अपना क्या रखो, चार्ट रखो, शाम को चेक करो। ये सोच भी नहीं सकते कि वास्तव में अव्यक्त वाणियों में कैसा चार्ट बनाया, इशारा दिया है, कैसा अपना घाटा फायदा देखना है, कैसे तुम डायरी मेंटेन करो, सोच भी नहीं सकते कि उनके लिए है भी नहीं। उनके लिए है, बेचारों के लिए, ये हैं बेचारे, थोड़ा सा बचे हुए हैं बस ही बेचारे, लेकिन तुम्हारे लिए है क्या? तुमको क्या कहते हैं, इसलिए तुम अपना फायदा भी देखना है कि आज मेरी कितनी कमाई हुई। कमाई में खुशी होती है ना। आज उतनी कमाई नहीं हुई तो माथा खराब हो जाता, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो भी खुश। आज बहुत कमाई हुई, जैसे कोई अच्छे बिजनेसमैन होते हैं तो टारगेट लेते हैं ना, तुम्हारे से बड़ा कोई बिजनेसमैन है क्या? कितनी कमाई करते हो? तुम्हारे कदमों में कदम, भगवान के मावा के। अब तुम अमृत वेली टारगेट लो। अगर मेरे हर कदम में पदम में मैं जितनी बार बोलूंगी मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा, क्या जमा हो रहा है? सुख की शूटिंग हो रही है। सोचो, अब तुम्हारा सुबह से हमने टारगेट ले लिया कि आज कम से कम हर कर्म करते हैं मेरे को इतने घंटे तो भगवान को याद करना ही है। जब चार्ट रखते हैं तभी वही निकाल सकते हैं कि आज कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ। और तुम लोगों का टारगेट क्या रहता है? वीकली क्या करते हो? एवरेज चार्ट रखते हो। एक टारगेट लेते हो तो एक हफ्ते में क्या करना है हमको, इतना याद करना है। फिर कभी कभी थोड़ा ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी होता है, या रोज एक साथ चलता है? जिस दिन थोड़ा कम होता है अगले दिन क्या अपने को चैलेंज देते हो कि जो कल घाटा हुआ है आज पूरा करना है। ये इनकी बुद्धि किसी की हो सकती है बेचारों की, भक्तों की। इनमें तो ऐसे ऐसे भक्त भरे पड़े हैं, अगर वो सच्चाई को जाने भी, लेकिन बस मंदिर जरूर जाना है, बाबा ने बोला है मंदिर जरूर है, मंदिर कछु मिल रहा नहीं तेरे को, धक्के खाने जाते हैं। उत्थान हो नहीं रहा सालों से, लेकिन मंदिर मिस नहीं करना, माना मुरली मिस नहीं करनी। तो ये भक्ति मार्ग के संस्कार वाले, इनका क्या होगा बेचारों का? तो उनकी अपनी गति है, तुम्हारी अपनी गति है। तो मुरली किनको पढ़ाती है? भक्तों को।
उस भक्ति से छूटे, यहाँ भक्ति में पड़ गए, देवियों की पूजा कर रहे हैं और देवी जी नाराज ना हो जाए, बस मुरली से कोई मतलब नहीं। मुरली क्या कह रही है? चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। ये तो वो ही जानते होंगे जो चार्ट रखते हैं, उन्हीं को महसूस होगा कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या भेड़ चाल। सालों से ब्राह्मण बने, सालों से, बस नेमिनाथ। सारा मदार याद पर है क्या? सारा मदार किसके ऊपर है? भगवान की याद, जो सबसे पीछे जिस सब्जेक्ट को इन्होंने धकेल दिया, तो बाबा कहते हैं उस पर पूरा मदार है। नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं, बाबा यह होता है। याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। क्या नहीं तो सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिस कराई है बाबा ने अपने को? आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है। अगर ये याद करते रहें तो कुछ ना कुछ पाप होंगे? कोई पाप हो नहीं सकता। याद से आयु बढ़ती है, इनको ज्यादा आयु चाहिए ही नहीं। क्या याद से कौन सी आयु बढ़ती है? कौन सी आयु बढ़ती है याद से? अरे कौन कौन सी आयु है, कौन कौन सी मृत्यु है? ये ऐसा समझ में आता है तुम लोग है? मृत्यु कौन कौन सी कितने तरह की है? कितने तरह की? हाँ दो। हाँ कौन कौन सी? जी हाँ, बेहद की कौन सी है? बेहद की मृत्यु है अनिश्चय बुद्धि बनना। एक हद की मृत्यु है ये शरीर छोड़ना, और बेहद की मृत्यु है अनिश्चय बुद्धि बनना, और तुम्हारी आयु बड़ी होती है। जितनी तुम याद करते हो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, ना स्वयं के प्रति, ना ड्रामा के प्रति, ना परिवार के प्रति, तो स्थूल आयु भी बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। ये इनमें कला हासिल करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, और बाबा क्या कह रहे हैं? अरे कुछ भी कला नहीं है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, उससे नुकसान बहुत होता है। बहुत हैं। कैसे? ज्ञान है, कम से कम थोड़ा बहुत कुछ तो बतियाएगा, थोड़ी बहुत सेवा तो करेगा। ना उनमें ज्ञान है ना योग है, ऐसे भी ब्राह्मण है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है यह कहाँ तक अपनी सर्विस कर सकते हैं। वाह, क्या समझा जाता है? यह कहाँ तक, पढ़ाई से समझा जाता है यह कहाँ तक और किसकी सर्विस कर सकते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। क्या सब बच्चे नहीं? मुख्य है माता पिता और वर्षे लेने वाले तुम बच्चे। यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। क्या? वह भी निराकार शिव बाबा। शिव बाबा किसको कहते हैं? मुरली में किसको बोला है? साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, इसलिए बोला है वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? अगर वो सर्वव्यापी है तो किसको वर्षा देगा? और सब में तो बैठा है, कोई पतित होगा? पावन कैसे बनेंगे? बन भी नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो।
यह कोई भी जानते नहीं है, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएगा? हाँ, कहाँ आएगा वो सतयुग में? वहां मोर मुकुट होगा, सब हंसेंगे उसको देख के। सतयुग में सोने का मुकुट होता है, मोर मुकुट होता है। तो ये बोले वहां आएगा है? ये ब्रह्मा कुमारी बेचारी बोले तो बोले, उनको तो इन चीजों का मालूम ही नहीं है। वो कहाँ आएगा? बोले वहां आएगा। और कहाँ है बोले? वहां मना, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला उस वक्त, हाँ, जब संगम युगी स्वर्ग होगा, जिसका यादगार शास्त्रों में है। मोर प्योरिटी का प्रतीक है, ऐसी प्योरिटी को धारण करना उसका यादगार है मोर मुकुट। यह कोई भी जानते नहीं है, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएगा? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। क्या ये समझना, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है कि वो कहाँ आता है, किस लिए आता है, क्यों यादगार बना शास्त्रों में। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है, इनकी बुद्धि में नहीं बैठता क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है ना। हाँ, तो जिनके पाँव में टांके लगे हैं, ये भी इतना क्या कहे, इनको लगता है कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अरे प्योरिटी की पावर तुम्हारे पास है नहीं क्या? थोथे ज्ञानी है? हाँ, अरे जितना ज्ञान होगा उतनी प्योरिटी होगी या इम्प्योर होंगे? ये टांके लगा के अपने बुद्धि रूपी पाँव पे बैठे हैं, टांगे टूटी हैं, कहते बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इनकी समझ में आएंगी ये बातें? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट किन के लिए है? चाहे लंगड़े हों चाहे अंधे हों, लेकिन देवता धर्म वालों के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं, उनकी बुद्धि में तो बैठता जाता है। नाम सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना है तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्या पूछा? बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। देखो सर्टिफिकेट दिया इनको। इनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता, ये गहरी गहरी बातें उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? क्या नहीं उनके पास? योग है ही नहीं। तो योग कहाँ है? योग कहाँ है? हाँ, योग कहाँ है? मात्र काशी। मात्र काशी में है आज की दुनिया में। अगर संगठित रूप में अगर योग है तो कहीं हो नहीं सकता। हाँ, पर्सनल कोई अपना योग कर सकता है, लेकिन अगर संगठित रूप में कहीं योग है तो मात्र केवल काशी नगरी में, और कहीं हो नहीं। नगरी है क्या? क्या है? काशी नगरी है। पहले पहले क्या हो, शुरू शुरू में क्या बोला? काशी नगरी बोला क्या? हाँ जी, क्या बोला? काशी में? काशी का तो नाम ही नहीं लिया शुरू शुरू में। जब नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी थी, आना जाना करते थे, तो क्या नाम लिया था? हैं? हाँ हाँ, नई दुनिया में किसका जिक्र किया? दी हमको भी मालूम है। हैं जी? अरे नाम किसका लिया? काशी का नाम तो लिया ही नहीं शुरू शुरू में। है? है? हाँ, योगिनी का नाम लिया है। योगिनी का नाम लिया, साथ में किसका नाम लिया योगिनी के साथ? योगीराज। हाँ, ये प्रवृत्ति की शुरुआत है सबसे पहले। वही श्रृंगार करती है किसका? किसका श्रृंगार करेगी? हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है, ये अष्टदेव ऐसे नहीं हैं कि ढर्रा बैठे ही रहेंगे, कुछ कार्य करेंगे नहीं करेंगे। सुंदर से सुंदर अगर बीज देखना हो तो एडवांस में देख लो, गंदे से गंदा क्रूप से क्रूप बीज अगर देखना हो तो कहाँ देखो? एडवांस में। तो सोचो पहले पहले किसका आह्वान किया? योगिनी। सोचो योग में कैसी होगी? साधारण होगी? हो सकता है? योगी राज के साथ बोला योगिनी। उसके बाद फिर सेकंड क्या बोला? अरे कौन सी नगरी का जिक्र किया? हाँ, फिर जिक्र आया काशी नगरी। कौन सा तेज भरा हुआ है? याद का तेज है। माना पूरी नगरी की बात है या एक एक की बात है? हाँ, जितने भी वहां रहने वाले हैं सबकी एक विशेषता है। कौन सी? योग का तेज सब में है, 100% में है। सोचो। तो चुनाव कैसा करते थे बाबा? चुन चुन के भेजते थे या एरा गैरा नथु गैरा भी पहुंच जाता था?
हाँ खास बोला है, खास। उठा के देखो, ये योगियों का संगठन है। कौन सा? काशी नगरी। काशी नगरी अलग, फिर उसमें नदी कौन सी है? पार्वती नदी। क्या? वरुणा नदी। हाँ वरुणा नदी। इसकी क्या विशेषता है? ये काशी है क्या? काशी नगरी है, नदी नहीं है। वरुणा अलग है, काशी अलग है, योगिनी अलग है। योगिनी किसके साथ? योगीराज के साथ। काशी नगरी है। हाँ क्या है? पूरा वो नगरी कैसा है? छिटक के कहाँ हो गई? एकदम अलग हो गई चिटक के। कब अलग हो गई? हाँ जब कलयुग की शूटिंग पीरियड का एकदम अंत था, जब पूरी एडवांस की सृष्टि कहाँ जाने वाली थी? रसातल में जाने वाली थी। बोला ना, कौन ले जाता है? हिरण्याक्ष कहाँ ले जाता है? पूरी पृथ्वी को पाताल में ले जाने की तैयारी होती है, उधर छिटक के अलग हो जाती है काशी। तो नगरी, वहाँ चुनिंदा आत्माएं, और लक्ष्य भी दिया, कई जगह इशारा भी दिया। हाँ वहाँ धीरे 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 कितनी आत्माएं हो जाएंगी अंत तक? 16,000 आत्माओं का जिक्र किया है बाबा। काशी नगरी, और उसमें वरुणा। कैसी नदी है? गंगा और किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? काशी से मिलने में क्या तकलीफ है उसको? जब गंगा दौड़ी दौड़ी आएगी तो पहले किसके गले लगना चाहिए? हैं? किसके गले लगना चाहिए? काशी है। काशी से लग के क्या गले लगती है? काशी ट्रांसफर कर देती, जा वहां बैठ है, किसके पास बैठ। हाँ ये तेरे को बताएगी क्या तेरे को क्या करना है। अब तू तलवार का रूप धारण कर। तो उसका आधार कौन बनती है? वरुणा नदी बनती है आधार। किसका? गंगा का। नहीं तो भस्म ही हो जाएंगे। 18 में कितने भस्म हुए? 60,000 भस्म हो चुके बेचारे। किसने श्राप दिया है? कपिल मुनि। कपिल है, सिंगल नहीं है। उसको पसंद आती हैं बातें? बिल्कुल नहीं। तो वो श्राप दे दिया। अब इंतजार कर रहे हैं किसकी? गंगा की। वरुणा से गंगा जब मिले तब जाके इनका उद्धार हो। तो कितने हो गए ये? पहली योगिनी, उसके बाद काशी, फिर वरुणा, फिर हाँ गंगा कहाँ से आ गई? सन्यासियों का क्या काम है यहाँ पे? हाँ लास्ट में है अनुसुईया। ये है प्योरिटी की पावर। जिससे सब ईर्ष्या द्वेष करें, सब ईर्ष्या करें। क्यों ईर्ष्या करें? कितनी सीनियर बैठी होंगी एडवांस में, एक एक दिग्गज। और किसी नए को लाके सबका हेड बना दें। और कितने खतरनाक खतरनाक होंगे एडवांस में। तो सोचो, फूटी आंख भी किसी को सुहाएगी वो? इतना सहन करती हो, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। बाबा जिसको जिम्मेवारी देगा किसी साधारण आत्मा को देगा, उसमें भी क्या है? याद का तेज है, लेकिन वो तेज धीरे धीरे क्या होता है? मध्यम पड़ जाता है या रहता है? 18 में तो बाबा ने बता दिया। रावण राज आ जाता है। कहाँ पे? कहाँ रावण राज आ गया? कोई हद की काशी भी तो है, एक बेहद की काशी है। वो अनुसुईया, वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती, लेकिन कैसे कैसे बिच्छू टिंडन होंगे वहां पे, जो रावण राज लाने के निमित्त बन जाते हैं। तो हैं 4 हैं नंबरवार। तो इसमें अभी सबसे पहले किसका कार्य है? अभी प्रत्यक्ष होना है योगिनी का। वो क्या करेगी? हाँ वो बोले ये योगिनी करो ना कुछ, मरो तो। अगर योगिनी हो तो, अगर योगिनी है तो फिर कुछ करे ना।
केवल टाइटल लेके बैठ जाए, क्या करेगी? किसका श्रृंगार करेगी? अगर श्रृंगार नहीं होता है तुमसे, तुम्हारे को टाइटल कोई देगा ही नहीं। आज लेके बैठ जा टाइटल, कल को छीनने वाला है। डूबी जा करनी ही है, होगी नहीं होगी डूबी जा? हाँ, अगर तो भगवान के महावाक्य अगर तुम श्रृंगार के निमित्त बनने जा रहे तो कल तेरे को डूबना है तो आज ही डूब जाओ ना, क्यों अपने को टाइटल धारण करो। और जिसका टाइटल है उससे श्रृंगार होना है जरूर। अगर योग बल है और भगवान का कार्य न हो, ये हो नहीं सकता। होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्या करेगी? हाँ पहला नंबर पहले का श्रृंगार, 2 नंबर 2 नंबर का श्रृंगार, 3 नंबर अनेकों का श्रृंगार। अरे कुछ हिसाब किताब भी तो होंगे, अगर इतनी भगवान ने इनको पालना दी है, कुछ कर्तव्य करेंगे बैठे बैठे बस टाइटल ले लेके खुश रहेंगे? ये इसलिए टाइटल दिए भगवान ने। ये तो बोला है जितने भी अष्ट देव हैं वो कुछ ना कुछ विशेष कार्य करके दिखाएंगे, ऐसा श्रृंगार करेंगे जिनके लिए उनको निमित्त बनना है। तो वो सब हैं बहुत डिफिकल्ट बातें, इनकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। क्यों? इनके पास क्या नहीं है? योग नहीं है। तो जहाँ योग होगा तो उनकी बातें ये उनकी बुद्धि में बैठेंगी, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाप ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी बताया है। तुम्हारी दुर्गति का कारण क्या है? ज्ञान सुनते जाओ, सुनाते जाओ, इसी में लगे रहो, धक्के खाते रहो, तो दुर्गति होती है, सदगति होती है। एडवांस पार्टी में क्या है, इनको मालूम ही नहीं है याद क्या होती है। ये सोचते हैं ज्ञान सुनना सुनाना ही योग है। बाप रे बाप, अंदर से खोखले। जितना खोखलापन अगर देखना हो तो कहाँ जाओ। इनको अपने को एडवांस कहलाते हुए भी शर्म नहीं आती। अंदर से खुद जानते होंगे, अपने नहीं जानते होंगे। कितने कमजोर होंगे तो विधाता ही जानता है, और उसके बाद भी ज्ञान सुना इनको शर्म नहीं आती। सोचो, अंदर से खोखले और ज्ञान भगवान का सुनाए। सोचो, बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज बताया है। समझ में आया? सदगति का राज क्या है? सदगति का राज किस आधार से होती है सदगति? याद से होती है सदगति। और ज्ञान थोथा सुनना सुनाना होता है तो धीरे धीरे आत्मा कमजोरी बनेगी। अगर याद नहीं है तो दुर्गति। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, भगवान के महावाक्य हैं। चाहे अंधे हो चाहे लंगड़े हो, तुम्हारी अपनी धुन, कोसते रहो बैठ के। अच्छा तो बोलने नहीं सीखा तुमने, बड़े योगी। नहीं, ये भी कई बार लगता भी है, चाहे है तो योगी। हंसते हैं बैठ के, दूसरा हंसना आसान है। योग तो करते हो तुम, अमृत वेला नहीं करते? करते हो, ये बात अलग है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा अहंकार हो। अरे अहंकार तो सबसे ज्यादा अहंकार तो योगियों को ही आता है, ज्ञानियों को भी आता है, धारणा वालों को भी आता है। क्यों नहीं आता? कोई तो बहुत बड़ा संकट होता है, अहंकार हो सकता नहीं हो सकता है ना? बस तुमको तो अच्छा बोलना ही नहीं सीखा तुमने, और तो सब कुछ है आपके पास। जिसने अच्छा बोलना ही नहीं सीखा तो उसको क्या योगी कहेंगे? और हमको टाइटल चाहिए भी नहीं। तुम तो हो ना ही। तुम सब थोड़ी उल्टा उल्टा बोलते हो, तुमको झापट पड़ते हैं, थोड़ा एक दूसरे को चूंचा भी कर लो। हैं? इतना सुंदर संगठन है? तुमको नजर ना लगे तो अपन बोल के चला देंगे, भैया सब ऐसे ही होंगे यहाँ पे। अपने परिवार को अगर तुमको नजर नहीं लगानी है तो कैसा दिखाओ? तो कोई झूठ तो तुम बोलते नहीं हो। बुरा लगे तो लगे। तो कितना बुरा बुरा बोला, सोचो। ब्रह्मा बाबा ने सन्यासियों क्या बोला, कैसी मौत मरेंगे ये इनको बुरा नहीं लगा है? मेहतर इनसे बेहतर। बाप रे बाप, बेचारे सन्यासी अगर सुन ले तो कहानी बंद हो जाए कि कैसा ज्ञान है। मेहतर इनसे बेहतर साकार मूल्य, ये उनको बुरा नहीं लगा। तुम गंदगी हो तो तुमको गंदे कहे तो बुरा लगे, तुमने टांगे टूटी हुई हैं इनको कहे टांगे टूटी है तो बुरा लगे। माना ब्रह्मा बाबा बोल दें, और फिर शिव बाबा की तो बात ही नहीं, उन्होंने तो ऐसा सुंदर डमरू बजाया है बात ही मत पूछो। माना अगर कोई सच्चाई बोल रहे तो मिर्ची लगती है। कितना अजीब ड्रामा है ना ये। तो वंडरफुल ड्रामा। ब्रह्मा बाबा ने सोचो, मेहतर इनसे बेहतर। बाप रे बाप, ब्रह्मा बाबा ने बोला या ऊपर वाले ने बोला, बोल चिंता क्यों करता है मेहतर? क्यों अपनी कमाई करते हैं मेहतर? ये तो बैठे बिठाए मिठल्ले खाते हैं,
मुरली के महावाक्य। सोचो, ये सन्यासी किस मौत मरेंगे? मुरली के महावाक्य। ऐसे ऐसे शब्द हैं तुम कल्पना नहीं कर सकते। वो तो कभी किसी ने विचार नहीं किया, हंस हंस के मुरली पढ़ पढ़ के सुनाती हैं, देखो भगवान कह रहे, भगवान कह रहे हैं, और तुमने कुछ करा धरा नहीं। कोई ठीक है, करने वाली तो बेचारी कर ही रही होंगी, 10% कहाँ मना कर रहा है, इतनी सुंदर 10%। पूरे विश्व में प्योरिटी की पावर चमक रही है, एडवांस में 20% जो है सो तो है। ओ नाम वाला भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बोला इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। ये तो मुरली तो भगवान के माँ, आज क्यों इसको काट देना चाहिए ना, ये पॉइंट को। अगर ये मुरली आज लागू नहीं होती, आगे चल के लागू होगी तो काट दो, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, नहीं काट सकते। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में बहुत अंतर है। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं स्वर्गवासी। कहते हैं मनु के औलाद हैं हम, एडवांस वाले, तो अपने आप से पूछो तुम्हारी गति है या सदगति है। अब सतयुग है कहाँ, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सतयुग को ही कल्पना समझते हैं। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। क्या मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, ये वाणी कौन सुना रहा है? मनुष्य। तो मनुष्य को कहाँ ले जाते हैं? दुर्गति में। अब जो सब ने बैठ के सुनाई मुरली, सफेद साड़ी पहन के, हो गया देवी हैं, वही तो मनुष्य हैं। मैंने यहाँ की बातें लगे दुर्गति को ले जाते हैं, वो सुनाए तो सदगति, इनसे मिलो। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, कहाँ का शुभ है ये? देखो भगवान को ये भी शुभ लग रहा है, देखो भगवान का दृष्टिकोण, इनका दृष्टिकोण है। बाप की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, भल प्रभात फेरी निकालो, भल। अब ऐसे ही स्थूल में निकाल सकते हो, अमृत वेले में सुंदर सुंदर वायुमंडल फैलाओ। जो परिवार दुर्गति को जा रहा है वो कहाँ जाए? सदगति की ओर चले जाए। बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नरक का अंत आने वाला है, कब निकालो? कब? प्रभात फेरी। प्रभात कितने बजे से होती है? हैं जी, प्रभात कितने बजे से होती है? मुरली में कितने बजे बोला? हाँ 2:30 के आसपास, 2:30 बोला है प्रभात। तो यहाँ बेहद के अभी 2:30 बजेंगे, नहीं बजेंगे तो प्रभात फेरी निकलेगी नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी। वो क्या बताएंगे सबको? अभी मौत सामने खड़ा है, मौत आने वाला है, अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो क्या? तुम्हारा एरोप्लेन है, मन बुद्धि का तुम्हारा एरोप्लेन है, उससे क्या गिराओगे तुम? पर्चे गिराओगे। हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूं, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज माना ही आसुरी राज नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? इसलिए बाबा क्या करते हैं? हंसों को और बगलों को अलग अलग कर देते हैं, हर एक की परिस्थिति देखी जाती है। हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हैं? पेट बहुत नहीं खाता, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए।
कोई ये डिसीजन ले ले कि इतना तो हमारे पास है ही प्रॉपर्टी कि बस 2 रोटी खानी है, लेकिन फिर अगर भगवान को ही ना याद कर पाए, तो बाबा ने बोला इसलिए क्या करना है, कम से कम क्या याद रहना चाहिए कि बाप को याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, कौन सा, यह तो शिव बाबा का घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ यहाँ हैं, वहां भी हैं, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। क्या कहा, राजा से लेकर रंक तक यहाँ भी है, लेकिन वहां रंक को भी क्या है, सुख है। पोजीशन तो होती है ना। बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि चलन से क्या पद पाएंगे। यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है तो बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो बाबा शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे। क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को। कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे। उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह भी क्या देंगे। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे, देरी से आने वाले को सुख मांगना आएगा ही नहीं। क्यों, जो पहले पहले आते हैं वो असली सुख तो वही पाते हैं, देरी से आने वाले उनको सुख मांगना ही नहीं आएगा। क्या मतलब, वो क्या मांगते हैं, ऊपर से आते हैं, धर्म पिता है तो क्या क्या मांगते हैं वो, सुख नहीं मांगना आएगा उनको। कौन से पीरियड में आए हैं वो, दुख के पीरियड में आए हैं, तो उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए। वह मुक्ति ही मांगेंगे, पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, क्या मनुष्यों की तो बात छोड़ो, क्या जानवरों का भी हिसाब किताब होता है। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है। देखा, कुत्ता भी देखा होगा, कैसे घूमते हैं, कितना बढ़िया खाते पीते हैं, वो कहाँ गलियों में जो घूमते हैं बेचारे। जरूर हिसाब किताब तो है। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। किनका, जो अच्छे घोड़े हैं, जिनकी याद की यात्रा बहुत अच्छी है, तो धनी क्या करते हैं, उन घोड़ों की खास संभाल करते हैं। धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। वहां यह होते ही नहीं, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है। यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, कब, सतयुग आदि में नहीं के बराबर बहुत थोड़े मनुष्य होंगे।
हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। वहां होंगे थोड़े से मनुष्य, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। क्या मतलब हुआ है? इनके समझ में आएंगे, फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं। क्या कहा है? आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सृष्टि की आदि होगी तो मनुष्य थोड़े होंगे। हम विश्व का पर राज्य करते रहेंगे। लो, अरे थोड़े के ऊपर थोड़े मनुष्य होंगे, थोड़े ऊपर राज करोगे, विश्व पर राज करोगे। अब इनसे ये प्रश्न पूछनी चाहिए, प्रश्नावली बुलानी चाहिए कि बैठ बैठ के तुमने मुरली सुनाई, इसका अर्थ बताओ। तो बोलेंगे 9 लाख होंगे, थोड़े होंगे और विश्व के मालिक। अरे बुद्धू, ये बोला तुम विश्व के मालिक होंगे वहां है, लेकिन इनका तो वही बेचारा जो रटा हुआ है वही तो बताएंगे। तुम बताओ। अच्छा है, यही प्रश्न पूछ रहे थे। गुड, फिर क्या जवाब दिया तुमने? हाँ बोलो। जो उसको जवाब दिया मटल्ली को, वो हमको बताओ। चलो कोई बात नहीं। तो आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। माना जब सृष्टि की आदि होगी, जहां से सृष्टि की आदि, वहां थोड़े मनुष्य होंगे, वो अलग होंगे। नरक भी होगा वहां पे, भयंकर नरक में जो आग लगी होगी वो नरक भी होगा। पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन वो सब तुमको मान्यता देंगे। वो नरकवासी भी तुमको मान्यता देंगे, लेकिन वो जहां स्वर्ग लगा पड़ा है वहां जा नहीं सकते। किसी पतित का वहां कायदा ही नहीं है। जहाँ स्वर्ग होगा वहां थोड़ी सी आत्मा है, कोई पतित जा नहीं सकता, लेकिन जो पतित है वो भी तुमको मान्यता देंगे। इसलिए कहा पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी नहीं पहुंच सकते। ये है तुम्हारी छोटी सी नई दुनिया, लेकिन राज तुम पूरे विश्व पर करते हो। तो हर एक समझ सकते हैं हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। तैयारी कितनी कर चुके हैं ये। भंभोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई नहीं रहेगा। इतनी बड़ी आग लगाने की तैयारी भगवान ने करवा दी है, ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं, उस आग को कोई बुझा सकेगा? और ये जो है ना खंबे लोहे के, ये मोम की तरह पिघलेंगे। इतनी वंडरफुल तैयारी की हुई है, बुझाने वाला कोई नहीं रहेगा। ढेर बम्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से सब खत्म हो जाएंगे। भगवान के महावाक्य हैं। ऐसे बम्स बनाए, उनमें ऐसी जहरीली गैस भरी है, जिस तरफ वो गैस जाएगी लाशें बिछती जाएंगी। क्यों? अब ये कचरा पूरा क्या होना है? साफ होना है। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो ले लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। अभी वर्षा लेने का समय है, अभी टू मच, हाँ धंधा करना है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको फैलाने की जरूरत नहीं, इसलिए टू मच नहीं जाना है। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, इनको ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार करवाया तो ब्रह्मा इसको तो लात मारो। जब भगवान इतनी बड़ी राजाई देने आ रहा है तो ये किस काम का। अब यह छीछी दुनिया है, तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लें। क्या करना है विनाश से पहले? इतना याद करना है जो हमारे पूरे विक्रम विनाश हो जाएं। इसके लिए तो टाइम चाहिए, तो कहीं बुद्धि फंसी रहे तो उतना याद थोड़ी कर सकते हैं। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह बन रहे हैं, बाबा आया है, पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, तुम जानते हो
हम सब आत्माओं का बाप एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता? शिव जयंती भी मनाते हैं, किसकी? बिंदी की जयंती होती है, लेकिन शिव जयंती भी मनाते हैं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। एक तरफ जयंती मनाते हैं, दूसरी तरफ वो क्या कहता है? मैं निराकार हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, जन्म मरण से न्यारा हूँ। ये मुरली का पॉइंट है, नहीं है? और फिर जयंती कैसे है? क्या चीज? एक बार ये किनके समझ में आएगा? इसलिए कहा है एक ही मुरली है, लेकिन पढ़ाई दो तरह की है। 9 लाख की पढ़ाई इसी मुरली में अलग है और 16,000 की पढ़ाई इसी मुरली में अलग है। सोचो, कहाँ ये बोला है कि मैं जन्म लेता हूं लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता? तुम पुनर्जन्म में आते हो तो जरूर उसका जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। ये तो सबको मालूम है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। और संगम ने कोई खास क्या बोला है? मैं तुमको कैसा बनाने आता हूँ। जब जब तुम जैसा जैसा उसके समान बनते जाओगे निराकर, तब तुम्हारे कपाट खुलेंगे कि ये भगवान की सच्चाई है क्या। हाँ, फिर चित्रों के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाता है। अरे 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 अरे, ये चित्रों पे लिखा है, अच्छा। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, कहाँ सत्य का तो तत्व गुफा में छुपा है। परम धाम की बात नहीं की, कहाँ छुपा है? वो सत्य का तत्व गुफा में छुपा है। और इतने सूक्ष्म बिंदी बन के तो तुम मनुष्य मात्र रह भी ना सको। सोचो, कंपटीशन करवाया। जितनी सूक्ष्म बिंदी शिव बाबा है, बोला इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के कोई मनुष्य आत्मा तो रह भी ना सके। इतनी बड़ी बात बोल दी। तुम विश्व के मालिक बनते हो और मैं क्या बनता हूँ? ब्रह्मांड का मालिक। तो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो एकदम, और फिर उनको पास तो ढेर पॉइंट है। वो पॉइंट भी हैं जो उनके काम के हैं, वो पॉइंट भी है जो तुम्हारी बुद्धि को चलाते हैं, तुम्हारी सूक्ष्मता में, तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्मता में ले जाते हैं। इसलिए कहा उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। परम पिता ही कह दो ना, क्या कहा? परम पिता, फिर परम आत्मा। कितनी आत्माओं में परम है? सोचो, उनमें जो परम है वो हो गया परम आत्मा। परम पिता सब आत्माओं का पिता। वो जो निराकार है वो है सब आत्माओं का पिता। जब परम आत्मा है तो जरूर सबसे पहले पहले निराकारी स्टेज को धारण करता है। बाकी तो सब मनुष्यों या देवताओं को कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं, अनेक स्तुतियां हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। यह तो गुलानी हुई। क्या की? उन्होंने तो भगवान की स्तुति ही हुई कि हो क्या गई? भगवान की गलानी हो गई। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, मैं आकर सर्व का उपकार करता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5,000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क हो ना सके। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। कौन सा ड्रामा? 5,000 वर्ष। कोई भी मानता है? कोई नहीं मानता इस बात को। हाँ, ये मानते हैं कि 5,000 वर्ष पहले महाभारत हुई थी। 5,000 वर्ष पहले द्वापर युग का अंत आया था, वहां से कलयुग की शुरुआत हुई। ये तो मानते हैं कि कृष्ण कब आए थे? 5,000। ये नहीं मालूम कि 5,000 वर्ष पहले यही महाभारत हुई थी जो तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या होने जा रही है अभी? ये जो विनाश होने जा रहा है, ये 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब फिर से होने जा रहा है। ये उनकी बुद्धि में अभी नहीं बैठता है कि ये ड्रामा केवल मात्र
5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं है। बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, सिर्फ आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती है, मेहनत करनी। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। क्या कहते हैं गुरु लोग? गुरु लोग रोज रोज 100 माला फेरो, कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितने मीठे से मीठा बाबा है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को क्यों भूल जाते हो। कितने समय के बाद मिला है? पूरे कल्प के बाद। फिर ऐसे बाबा को क्यों भूल जाते हो? बाप स्वर्ग का रचयिता है, तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। क्या बनते हो तुम? इतना बड़ा वर्षा पाते हो, लेकिन तुमको किस लिए बोल रहे हैं याद करो? तुम्हारी कट उतर जाए। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? पूछा। तुम्हारी कट उतरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाबा ने पूछा ऐसा कौन सा कारण है, कौन सी मुसीबत है भाई, कि बाप को याद नहीं कर सकते? अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।